बोर्डम बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में। पता है, इस वीडियो को क्रिएट करने का आइडिया ही मुझे बोर्डम से आया। मैं बोर हो रहा था अपने रूम पे, मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने एक ब्लैक कॉफ़ी मारी और मेरे को झट से आइडिया आया। ब्लैक कॉफ़ी भाई बहुत शानदार होती है, ये तो चल नॉर्मल डिस्कस हो गया। अब आते बोर्डम पे। बोर्डम बेसिकली बहुत बहुत अलग स्टेट में ले जाता है। आजकल लोग बोर हो ही नहीं पाते हैं। 5G ऐसा आया, ऊपर से फ्री इंटरनेट। पहले 1.5 GB में शांत हो जाते थे लोग और रिचार्ज करवा देते थे, 19-20 रुपए लगते, फिर और बार बार कितना करवा लेंगे। अनलिमिटेड तो होता नहीं था। अब जैसे ही 5G आया, इतना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम और बनने लगा ना। अनलिमिटेड अपलोड मैं खुद करता हूँ भाई। ऐसे जीबियों की फाइल मिनट में हो जाती है। मेरे को वाईफाई लगवाना नहीं पड़ रहा भाई। मैंने 2 साल से वाईफाई नहीं लगवाया क्योंकि मेरा 5G इतना तेज़ चलता है, इतना 70-70 MB की। भला हो जियो का कहीं नज़र ना लग जाए, कल को कल ही प्लान निकाल दे। अनलिमिटेड नेट होने की वजह से लोगों के पास बहुत सारे गेम्स हैं, बहुत सारे कंटेंट कंज्यूम करने के लिए। इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, बहुत सारी चीज़ें। इसीलिए लोग बोर नहीं हो पाते। बोर नहीं हो पाते तो क्रिएटिव आइडियाज़ आ ही नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि क्रिएटिव आइडिया आने के लिए ही आपको बोर्डम से होके गुजरना पड़ता है। अब दोस्तों बताता हूँ मैं अपनी बात। जब मैं हरियाणा जाता हूँ अपने घर, तो मेरे को ट्रेन से ट्रैवल करना होता है और मेरा फ़ोन जो है पोको का। आपको पता है इन फ़ोनों की खास बात। ये फ़ोन भाई, इनमें प्रोसेसर इतना तगड़ा डाल देते हैं और बैटरी डालते ही नहीं है। ये इतनी जल्दी इसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। तो मेरा फ़ोन ट्रेन में एंटर करते ही समझ लो गया। अब मैं इसको डालता हूँ एरोप्लेन मोड में, ताकि मैं घर पहुँचने वाला हूँ तो मैं अपने घर वालों को कॉल करके बता सकूँ कि मैं आ चुका हूँ, स्टेशन लेने आ जाओ। अगर मैं ऐसा ना करूँ तो भाई फ़ोन तो चला जाएगा ट्रेन में, अगर मैं चलाता रहा तो। अब ट्रेन में होता है 4.5 से 5 घंटों का सफ़र। इस सफ़र में मैं भाई सबसे ज़्यादा बोर महसूस करता हूँ। लेकिन जितने भी मुझे क्रिएटिव आइडियाज़, चाहे मुझे इस चैनल को क्रिएट करने का आइडिया, चाहे मैं आर्ट में कोई नई सीरीज़ वगैरह निकाल रहा हूँ, वहाँ पे कुछ नया क्रिएटिव करने का आइडिया, अपनी जॉब में कुछ ऐसा नया क्रिएट करने का आइडिया, वो मुझे सारे उसी टाइम में आते हैं। बहुत सारे, अब हम 22 साल में ही अपनी विचारधारा बना लेते हैं, खुद को ब्लैक या वाइट की कैटेगरी में रख लेते हैं कि भाई नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो कट्टर हिंदू, सनातनी हिंदू, मैंने अब तक सब कुछ जान लिया। भाई हमने कुछ नहीं जाना है। हमने इंडिया तक पूरा ट्रैवल नहीं किया। इंडिया तक ट्रैवल करोगे तब आपको असली खुद के हिंदू और सनातन होने का भी असल मायने में आपको पता लगेगा कि कितने कितने साल पुराने हैं हम। मैं खजुराहो गया, वहाँ 1000-1200 साल पुराने मंदिर, बहुत शानदार, इतना मतलब इतने सारे देवता के मंदिर देख के, इतनी प्यारी मूर्तियाँ देख के मुझे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई भाई। हम खुद को डिफाइन करके बैठ गए ब्लैक और वाइट, ब्लैक और वाइट में, कि हाँ मुझे ये, अब मैं ऐसा ही हूँ। अब मैं सैड एस्थेटिक रहता हूँ, इंट्रोवर्ट रहता हूँ, मैं ऐसा ही। भाई एक्सप्लोर करो, बहुत कुछ है दुनिया में सीखने को। मैं अपने आप को ऐसा ही मान के बैठा था 18 से 20 तक का, वो मेरा फेज ऐसा ही था कि मैं ये है एकदम से पैसा कमा के अमीर बन जाऊंगा, फिर दिखाऊंगा दुनियादारी को, फिर दिखाऊंगा माँ बाप को, फिर दिखाऊंगा उसको, फिर मेरी एक्स को वो लड़की धोखा देगी, ये देगी, उसको दिखाऊंगा। ऐसा खुद को वो करके बैठ जाते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए था, अगर वो 18 से 22 का भी, मैं अपने आप को बहुत रिग्रेट मानता हूँ, अगर सही से उसको यूटिलाइज़ कर लिया होता, सही से पैसे को यूटिलाइज़ कर लिया होता, सही से ट्रैवल कर लिया होता, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हालांकि मैंने किया है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हूँ, नहीं भाई, मैंने जी तोड़ बहुत तगड़ी मेहनत की है। लेकिन अगर आप 18 से हैं ना, तो अभी से ध्यान दे लो भाई, अभी से ध्यान दे लो। ठीक है, तो भाई यही है, बोर्डम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं आपको बोर्डम में। अब आप बोर रहेंगे कैसे? वॉक पे निकल जाओ। मैं खुद वॉक पे निकल जाता हूँ, 5-5, 10-10 किलोमीटर चल जाता हूँ। एक दिन तो मैं 17 किलोमीटर चल लिया, बताओ।
लेकिन उस वॉक पे जाने के बाद बहुत सारे मुझे नए आइडियाज़ मिले, नए कंसेप्ट मिले, क्या-क्या मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, क्या मुझे करियर शिफ्ट करने की। अब ये भी तो है भाई, लोग सोचते हैं एक करियर में फँस गए तो फँस गए, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी चेंज कर सकते हो। आज के लिए नहीं कि आप भूखे मर जाओगे ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर टैलेंटेड हो तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो और मेहनत करने की अगर आप में इच्छा है तो आप किसी भी फील्ड में अच्छा कमा सकते हो। करियर अगर आपको बदलना है तो आप शिफ्ट कर सकते हो, नए आइडियाज़ ले सकते हो, खुद को और ज़्यादा जान सकते हो। अगर आपके कोई मेंटल डिजीज़ आपको लगी हुई, पता है आजकल क्या होता है कि हम बोर होते नहीं है, इसीलिए हमें पता भी नहीं लगता कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। गलत हो रहा क्या, इन द सेंस क्या, इंस्टाग्राम हम इतना चला चला के खुद को ब्रेन फ्राई कर लेते हैं और हमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो भी जाता है, हमें पता भी नहीं लगता। और पता है क्या है, इन चीज़ों का इलाज भी नहीं है। आप सोचेंगे मैं थक क्यों गया, मैंने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं, तो भी देखो बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता था कि जब मैं सुबह उठता था, उठते ही अगर मैंने फ़ोन ले लिया और मैंने एक बार 1 घंटे भी स्क्रॉल कर लिया ना, तो उसके बाद मैं थक गया। थकने के बावजूद भी मैं इतना पैरालाइज़ महसूस करता था खुद को कि मैं उसको बंद भी नहीं कर पाता था और 2 घंटे और चला लेता, फिर तो बिल्कुल ही ख़त्म। जब उस फ़ोन की जो मेरा पोको का है, फिर ये इसकी बैटरी ख़त्म होने का ये एक फ़ायदा तो है कि मुझे पता लग जाता है कि भाई तूने ज़्यादा रील देख ली है, इसीलिए। हम बोर नहीं होते हैं, इसलिए हमें पता नहीं लगता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है ज़िंदगी में। बहुत बार हमारे रिलेशनशिप अच्छे से नहीं चल रहे होते हैं, भले ही अपने माँ-बाप के साथ हो या भाई-बहन के साथ, इवन अपने पार्टनर के साथ, अपने दोस्तों के साथ। मैं अकेल सच में मेरा अपने दोस्तों से थोड़ा रिलेशन ऐसा है कि याद करते हैं तो ओमकार भाई अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं, एक भी दोस्त ऐसा नहीं कहना चाहता मैं। ओमकार भाई, लेकिन ऐसे कोई नहीं है कि बिल्कुल ही पर्सनल वाला, ऐसा सीन हो जाता है, जो कि मैं अपनी गलती मानता हूँ। मुझे भी थोड़ा कम्युनिकेट करना चाहिए। लोग क्या पता वो मुझे घमंडी समझते हो, इस वीडियो कमेंट पे आ जाए उनका कि तू घमंडी है साले, तू खुद नहीं करता। इसीलिए बोर जब तक आप नहीं होंगे तब तक आप अपनी ज़िंदगी को एनालाइज़ नहीं कर सकते। अगर आप एनालाइज़ करोगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कहाँ आप लैग कर रहे हो। बोर होके देखिए, बहुत सारे लोग, मैं तो कभी-कभी सोचता हूँ कि जेल चला जाऊँ, वहाँ तो फ़ोन अपने आप छूट जाएगा और इतना बोर होने को मिलेगा, क्या पता मैं कुछ अच्छा आर्ट क्रिएट कर दूँ। आर्टिस्ट होने के लिए तो बोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अच्छे कंसेप्ट, पता है काम करना उतना मैटर नहीं करता, अगर आपके पास आइडिया होता है तो। आइडिया कैसे आएगा? चैट जीपीटी थोड़ी ना देगा भाई, कब तक देगा? वही रिपीट करके देता रहेगा जो आज तक सोचा होगा दुनिया में। कभी खुद को सोचो, मैं जब ट्रेन की विंडो वाली सीट पे बैठता हूँ ना भाई, जब मैं पेड़ों को गुजरते हुए देखता हूँ, ठंडी हवा मेरे मुंह पे लगती है, तब मुझे असली नॉस्टैल्जिया हिट करता है अपने बचपन का। तब मेरा वो क्रिएटिव बच्चा अंदर से नए नए आइडियाज़ देता है, नए नए जो हम गेम्स बना के खेलते थे वो चीज़ें, वो आपकी लाइफ में हर जगह मदद करेगी। वो आपको अपने रिलेशनशिप से डील करना सिखाएगी। बोर्डम आपको बहुत कुछ दे सकता है अगर आप इसका सही से इस्तेमाल करें तो। बोर होना सीखिए। 1 घंटा जिम में जा रहे हैं तो फ़ोन को घर रखिए। मैं खुद ऐसे तड़पता हुआ आता हूँ, ईमानदारी से बताऊँ तो खुद तड़पता हुआ आता हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को ट्राई कीजिए प्लीज़। बोर्डम, मेरा तो वो शेड्यूल बना हुआ है, 2 हफ्ते में घर जाता हूँ, मेरा तो बोर होने का सेशन है दोस्तों। मेरा तो सेशन है 5 घंटे का, 5 घंटे फिर आते टाइम उससे अगले दिन बढ़िया मेरी तो एक्सरसाइज हो जाती है। आप भी इसको ट्राई कीजिए, तभी आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा फोड़ पाएंगे। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। कैसी लग रही है आजकल की वीडियो, प्लीज़ बताइएगा।